Hello students, welcome again. Today we are going to start new topic inequalities in a triangle. हमने लास्ट वीडियो में किया है 7.3 एक्सरसाइज तक एनसीईआरटी बुक की, ठीक है। वहां तक हमने थ्योरम्स में क्या पढ़ा है, 4 तो हमने वहां पे कॉन्ग्रेंस रूल पढ़े। फर्स्ट था हमारा SAS कॉन्ग्रेंस रूल मींस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। सेकंड पढ़ा था हमने एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल मींस जिसके अंदर 2 एंगल्स इक्वल हो एंड वन साइड देन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। थर्ड पढ़ा था हमने साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल SS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। अगर तीनों साइड्स किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स की इक्वल हो जाती हैं देन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। फिर हमने लास्ट पढ़ा था RHS कॉन्ग्रेंस रूल मींस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड्स आर इक्वल देन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। एक हमने पढ़ा था अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल है देन साइड इक्वल हो जाती है, अगर साइड इक्वल है देन एंगल्स क्या हो जाते हैं, उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। ये बेसिक कंसेप्ट है हमारी एक्सरसाइज 7.4 का। इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, जो इक्वल ना हो, नॉट इक्वल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, नॉट इक्वल। जैसे मैंने ये एक लाइन ले ली यहाँ पे AB, ठीक है। एक लेंथ में इससे बड़ी लाइन ले ली मैंने PQ, तो AB और PQ क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं है। सेम एज इट इज मैंने ये एंगल ले लिया यहाँ पे 15 डिग्री, दूसरा एंगल ले लिया मैंने यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये एंगल्स भी क्या है, अनइक्वल है ना, इक्वल नहीं है, इनमें भी इनइक्वालिटीज है। अगर ऐसे ही मैंने 2 ट्रायंगल्स ले ली, एक ट्रायंगल ले ली मैंने ABC, सेकेंड ट्रायंगल ले ली मैंने PQR, ABC PQR। अब ये जो ABC ट्रायंगल है वो क्या दिख रही है हमें, PQR से छोटी ट्रायंगल दिख रही है। अब हम एक ही ट्रायंगल में बी साइड्स में ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे ABC, तो इसमें जो ये BC साइड है ना स्टूडेंट, ये किससे बड़ी है, AB से, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी इनइक्वालिटी है कि इसमें जो BC साइड है वो किससे बड़ी है, AB से। तो हम इस जो थ्योरम करेंगे उनमें यही पढ़ेंगे कि जो लॉन्गर साइड है ना उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, लॉन्गर ही होगा, मींस वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर ये साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। हमारे पास इसमें 3 थ्योरम्स हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज हम किस में करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 में। तो पहले हम थ्योरम्स का प्रूफ कर लेते हैं। If 2 sides of the triangle are unequal, then the angle opposite to longer side is longer। यानी कि एक साइड हमारी बड़ी है, उसके अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हम ट्रायंगल ABC मानते हैं, ये मैंने ट्रायंगल ले ली ABC, ठीक है। अब मैंने AD इसके ऊपर ड्रॉ कर दी इस तरह से कि AB किसके इक्वल हो, AD के। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो यहां से गिवन लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC AC साइड किससे ग्रेटर दी है हमें, AB से, कि जो AC साइड है ना स्टूडेंट वो AB से क्या है, बड़ी है। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B ग्रेटर देन AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। नाउ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन थ्योरम के लिखने का ये पॉइंट्स है हमारे पास, स्टेप्स है गिवन टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ। तो यहां से हम लिखेंगे ड्रो लाइन AD ऑन BC सच दैट, किस तरह से, AB किसके इक्वल हो, AD के, AB लेंथ किसके इक्वल हो, AD। इस तरह से हमने AD लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर दी। नाउ प्रूफ, तो यहां से देखेंगे इन ट्रायंगल ABD, AB किसके इक्वल है, AD के, AB AD के इक्वल है, देन एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 2 के। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स। ये हमने थ्योरम की थी लास्ट वीडियो में कि एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहां से एंगल मैंने इसको 3 मान लिया, इसको 4। नाउ इन ट्रायंगल ADC
इन ट्रायंगल ADC एंगल 2 है, किसका एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट, ट्रायंगल ADC का। देन एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहां से लिखेंगे एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहां से लिखेंगे एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस में एंगल 4। बट एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। बट एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस में एंगल 4। 1 किसको कह रखा हमने, एंगल B को, एंगल B। एंगल 3 किसको कह रखा है, DAC को, प्लस में एंगल 4 किसको कह रखा है, एंगल C को। अब ये बताओ एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C प्लस में एंगल DAC। ये कोई भी हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल C है, ये इसका पार्ट है DAC, ये तो स्मॉल होगा ना इससे। ये हमने B एंगल में एंगल C प्लस में कुछ ना कुछ एंगल ऐड कर रखा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, एंगल B किससे बड़ा होगा, एंगल C से। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, हैंस एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, हैंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था ना। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हमने कंस्ट्रक्शन की है AB इक्वल टू AD। नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB इक्वल टू AD है, देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 1 2 के इक्वल होगा, एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ 2 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो टू इंटीरियर एंगल्स क्या है, 3 + 4, लेकिन 2 किसके इक्वल है, 1 के। 3 + 4, एंगल 1 को हम क्या कह सकते हैं, B, 3 को DAC प्लस में एंगल C। अब ये कंप्लीट एंगल C है, इसका ये DAC एक पार्ट है, ये इसके अंदर ऐड हो रखा है। तो सो एंगल C किससे बड़ा, सॉरी एंगल B किससे बड़ा होगा, एंगल C से। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, जो साइड बड़ी थी उसके अपोजिट वाला एंगल भी हमें बड़ा दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, सेकंड। इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। ये जो अभी तक हमने थ्योरम की है, थ्योरम फर्स्ट, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल है, उसी का उल्टा है। इन एनी ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। ठीक है, हम ट्रायंगल बनाते हैं यहां से ABC। ये ट्रायंगल ले ली मैंने ABC, इसमें हमें साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर फाइंड आउट करनी है, मीन्स प्रूव करनी है। तो एंगल B यहाँ पे क्या है, किससे बड़ा है, एंगल C से है। तो गिवन में लिखेंगे हम, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, हमें B के अपोजिट कौन सी साइड है, AC, AC ग्रेटर देन C के अपोजिट कौन सी साइड है, AB। ये हमें प्रूव करना है। देन कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे किस तरह से कि एंगल 1 किसके इक्वल हो, एंगल, ये एंगल 1 मान लिया मैंने, एंगल 1 किसके इक्वल हो, एंगल C के। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एन एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल C। नाउ इन ट्रायंगल BDC में एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल C के। देन इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। प्रूव करते हैं, इन ट्रायंगल DBC, DBC में DB किसके इक्वल है, सॉरी एंगल कंस्ट्रक्शन से इक्वल है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल C बाय कंस्ट्रक्शन। तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, मीन्स BD साइड किसके इक्वल हो जाएगी, DC के। साइड्स अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स, ठीक है ना। इक्वल्स एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स है वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो BD किसके इक्वल आ गया, DC के। नाउ एडिंग AD ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग AD ऑन बोथ साइड। AD हम ऐड करने पे क्या आएगा, ये BD प्लस में AD इक्वल टू DC प्लस में AD। ठीक है, BD प्लस में AD या DC प्लस में AD किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, AC के। और ये क्या है, BD प्लस में AD। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABD,
वी नो दैट सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये थ्योरम है, ये हम इससे नेक्स्ट वाली करेंगे, तो ये यहाँ पे हम रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि जो टू साइड्स का जो सम होता है स्टूडेंट वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ए बी प्लस में ए डी या बी डी प्लस में ए डी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बी डी प्लस में ए डी किससे बड़ा होगा, ये ए बी से। ये बी डी साइड और ये ए डी साइड, ट्रायंगल ए बी डी की दोनों साइड का सम क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी। लेकिन बी डी प्लस ए डी किसके इक्वल है, ऊपर से ए सी के, तो ए सी यहाँ पे पुट कर देंगे, ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, ए सी ग्रेटर देन ए बी, यानी कि जो एंगल्स बड़े हैं उनके सामने वाली साइड्स भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। एक बार फिर से देखो, ट्रायंगल ए बी सी में हमने मान लिया था कि एंगल बी किससे बड़ा है, एंगल सी से। देन इनके अपोजिट साइड्स हमें ग्रेटर दिखानी थी, तो बी के अपोजिट साइड ए सी, सी के अपोजिट ए बी, मीन्स ए सी ग्रेटर देन ए बी प्रूव करना था। तो हमने एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे किस तरह से कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाए, एंगल सी के। नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी, सो बी डी साइड किसके इक्वल आ गई, डी सी के। तो बी डी इक्वल टू डी सी साइड अपोजिट टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एडिंग ए डी ऑन बोथ साइड। बी डी प्लस में ए डी किसके इक्वल आ गया, डी सी प्लस में ए डी, ये कंप्लीट साइड क्या बन गई, ए सी। तो बी डी प्लस ए डी आ गया हमारा ए सी के इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी प्लस में ए डी, टू साइड्स का जो सम होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, उनका ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो बी डी प्लस में ए डी ग्रेटर देन ए बी, ऊपर से बी डी प्लस ए डी किसके इक्वल है, ए सी। सो ए सी किससे बड़ी साइड आ गई हमारी, ए बी, हैंस प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम, थ्योरम थर्ड। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। जो हमने यूज किया था अभी तक कि टू साइड्स का जो सम होता है स्टूडेंट वो ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से। तो यहां से हम ट्रायंगल मानते हैं ए बी सी, मैंने ट्रायंगल ले ली ए बी सी। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे किस तरह से, ए बी को आगे तक बढ़ाएंगे हम डी पॉइंट तक, ए डी इक्वल टू ए सी, ठीक है, और हम ज्वाइन कर देंगे सी टू डी, ठीक है। तो यहां से गिवन में लिखेंगे हम, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी। हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इसमें ज्वाइन ड्रॉ ए डी सच दैट, किस तरह से ए डी किसके इक्वल हो, ए सी के, एंड ज्वाइन किसको कर देंगे, सी टू डी। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, हमें टू प्रूव में इस ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की दो साइड ग्रेटर देन दिखानी है किससे, थर्ड साइड से। तो हम यहां से ये भी कर सकते हैं, ए बी प्लस में ए सी किससे बड़ी हो, बी सी से। ये भी दिखा सकते हैं ए बी प्लस में बी सी किससे बड़ी हो, ए सी से, ये भी दिखा सकते हैं। थर्ड ए सी प्लस में बी सी किससे बड़ी हो, ए बी से। तीनों में से कोई भी एक हम प्रूव कर देंगे तो वहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नाउ प्रूव करते हैं। प्रूफ में हमने क्या किया स्टूडेंट, ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो एंगल 1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू, 2 इक्वल साइड्स, ठीक है। तो यहां से एंगल 1 2 के इक्वल आ गया। अब यहां से देखो स्टूडेंट, जो एंगल सी है, सी ये हमारा कंप्लीट एंगल है, तो सी एंगल किससे बड़ा है, 2 से, क्योंकि 2 तो इसका पार्ट है एक। एंगल सी ये है तो कंप्लीट एंगल तो हमारा सी है, 2 इसका एक पार्ट है, तो एंगल सी किससे बड़ा है, एंगल 2 से। तो यहां से लिखेंगे एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल 2। तो यहां से लिखेंगे एंगल 2 इज द पार्ट ऑफ एंगल सी। एंगल सी का पार्ट है ना, होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। तो यहां से एंगल सी किससे बड़ा हो गया, एंगल 2 से। बट एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, तो सी किससे बड़ा हो गया, एंगल 1 से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, एंगल सी किससे बड़ा हो गया, एंगल 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको एंगल सी ग्रेटर देन एंगल 1।
तो इससे लास्ट वाली हमने थ्योरम पढ़ी थी, जो एंगल्स बड़ा है उसके सामने वाली साइड्स भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है स्टूडेंट, बीडी। बीडी साइड किससे बड़ी आ गई, एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, बीसी, ठीक है ना। एंगल सी के अपोजिट साइड थी हमारी बीडी, बीडी ग्रेटर देन बीसी, बट बीडी इज द सम ऑफ बीए प्लस में एडी, बीए प्लस में एडी ग्रेटर देन बीसी। बट ये जो एडी है ये किसके इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, एसी के, एडी इक्वल टू एसी बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बीए प्लस में एसी किससे बड़ा आ गया, बीसी से। तो कौन सी है, यही तो आ गई हमारी ए बी प्लस में एसी ग्रेटर देन बीसी, जो फर्स्ट है। प्रूव हो गई हमारी थ्योरम कि टू साइड्स का जो सम होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। इनमें से कोई एक भी हम प्रूव कर देंगे तो ये हमारी जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। यहां से एक बार फिर से देखो, ट्रायंगल एबीसी ली मैंने, फिर इस तरह से इसके ए बी लाइन को आगे तक बढ़ाया डी पॉइंट तक, मींस ए डी डिस्टेंस किसके इक्वल ले ली मैंने, ए सी के, ज्वाइन सी टू डी। अब इसमें देखो ए डी इक्वल टू ए सी गिवन था, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर यहां से एंगल सी किससे बड़ा है, एंगल 2 से, क्योंकि 2 तो इसका एक पार्ट है, तो होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, सो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल 2। तो यहां से एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 1 के, सो एंगल सी ग्रेटर देन एंगल 1 आ गया, एंगल सी ग्रेटर देन एंगल 1 आ गया। सी के अपोजिट साइड कौन सी है, बीडी, बीडी ग्रेटर देन 1 के अपोजिट साइड बीसी। बीडी किस किस का सम है, ए बी प्लस में एडी। अब एडी किसके इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, एसी के इक्वल है, तो बीडी प्लस में सॉरी बीए प्लस में एसी किससे बड़ी साइड आ गई, बीसी से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम जिनका हम यूज करेंगे 7.4 एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टूडेंट 7.4 एक्सरसाइज फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। आई होप आपको ये तीनों थ्योरम क्लियर होंगी। अगर फिर भी किसी थ्योरम में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।